हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अकाउंटेंसी बाय शिव। आज की वीडियो मेरी इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर है, जिसमें मैं क्लास 12th के लिए जो चैप्टर 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 12th में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें कौन सी बुक्स हैं। तो आप देखेंगे सिलेबस में दो पार्ट हैं आपके। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब प्रारंभिक समष्टि शास्त्र, और दूसरा पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स भारतीय आर्थिक विकास। तो ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है, जो आपके क्लास 12th में है इकोनॉमिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ चुके हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेते हैं। Economics is the study of how people allocate scarce resource for production, distribution, and consumption, both individually, or you can say at micro level, and collectively, और यू कैन से एट मैक्रो लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि लोग व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उत्पादन के लिए, वितरण के लिए और उपभोग के लिए जो दुर्लभ संसाधन हैं उनका किस प्रकार बंटवारा या आवंटन करते हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का, जिसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का बर्थडे है और उसको जो बर्थडे एंजॉय करने के लिए उसकी फैमिली ने पैसा दिया है वो मान लो कितना है, 1000। तो यहाँ पर 1000 को हम क्या ले सकते हैं, एक रिसोर्स के तौर पर ले सकते हैं, जो कि क्या एक लिमिटेड है। अब 1000 रुपीज के साथ वो स्टूडेंट अपने बर्थडे वाले दिन क्या क्या कर सकता है। सपोज करो पहला ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो एक अच्छी ड्रेस परचेज कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर सकता है, या तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो बुक्स परचेज कर सकता है, या फोर्थ ऑप्शन क्या है कि वो उस पैसे से किसी की हेल्प कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बेटा कैसे हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन इस स्टूडेंट्स के सामने है, ऐसी सिचुएशन हर एक इकोनॉमी के सामने भी आती है, चाहे वो इकोनॉमी इंडिया की हो चाहे वो इकोनॉमी यूएस की हो। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का। अब हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। आप अपनी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम आगे इसी वीडियो में इनके बीच में डिफरेंस भी समझने वाले हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में। चलो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। Macroeconomics is that branch of economics which study economic problem at aggregate level। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी किस लेवल पर करती है, एग्रीगेट लेवल पर करती है, मैक्रो लेवल पर करती है, बड़े स्तर पर करती है। मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। जैसे आपने वहां पर एक प्रॉब्लम देखी होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन किया जाए। आपने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी होगी, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, या किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिसको इंग्लिश में हम बोलते थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैं आपको अगर एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम बताऊं तो वो क्या है आपकी, जैसे हाउ टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा हमारे देश में और कई अन्य देशों में जो बेरोजगारी है या अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ी समस्या है। सभी देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारा भारत देश भी इस समस्या से लड़ रहा है। तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब हम देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। चलो देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या है।
हम पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम मीनिंग के बेस पर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो मीनिंग क्या है कि इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट और मैक्रो लेवल। भाई जो व्यष्टि शास्त्र है वो क्या करता है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक छोटे स्तर पर करता है, व्यक्तिगत स्तर पर करता है, जबकि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है या समष्टि शास्त्र है वो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर करता है, सामूहिक स्तर पर करता है या एग्रीगेट लेवल पर करता है। आई थिंक आपको मतलब दोनों का समझ में आ रहा होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था। अब हम समझेंगे कि कंसर्न विद यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि शास्त्र का कंसर्न क्या है। इसका कंसर्न है किसके साथ, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड इंडस्ट्री। आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते थे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या फिर प्राइस डिटरमिनेशन इन मार्केट। मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक का संतुलन या बाजार में जो कीमत निर्धारण होता है उसकी स्टडी हम किसमें करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम का डिटरमिनेशन, जर्नल प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन और आपका पॉवर्टी जैसी समस्याओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर समष्टि शास्त्र में। आगे देखते हैं, अगर हम अदर नेम की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी, ठीक है। ज्यादातर फोकस आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर किस पर रहता है, कीमत पर, प्राइस पर, ठीक है। जैसे आपने डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा 11th क्लास में, मांग का नियम या पूर्ति का नियम, तो आपने वहां पर कंसीडर करा होगा सारा कुछ किस पर चल रहा था, प्राइस पर चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम देखें तो वो क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, हम आगे जाके हम पढ़ेंगे जो सामूहिक मांग है, एग्रीगेट डिमांड है या सामूहिक पूर्ति है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन किसके बेस पर होता है, उसका डिटर्मिनेशन होता है जीडीपी के बेस पर, ठीक है, इनकम के बेस पर। फिर इसमें हम देखेंगे कि स्कोप, इसका स्कोप क्या है, नैरो, मींस कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, यानी कि छोटे स्तर पर होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, उसका जो रिलेशन है वो क्या है, एक बड़े स्तर से है, यानी कि इसका स्कोप क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये एज ए होल इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टडी करता है, क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। तब तक के लिए गुड बाय।